बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रियाज बलोच और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की स्टोरियों में हमारे पास जो बिग स्टोरी है वो ये है कि बानी पीटीआई अभी तक बाहर क्यों नहीं आ सके और उनके नाम पर जिन्होंने वोट लिए वो क्या कर रहे हैं, ये हमारी मेन स्टोरी है। उसके अलावा हमारे पास ये भी है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, ये किसके लिए हुआ, सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, ये हम आपको बताएंगे। उसके बाद हमारे पास ये है कि फ़ंड्स की कमी की वजह से पंजाब के 10 कॉमर्स कॉलेज जो है वो बंद किए जा रहे हैं और उनका नोटिफिकेशन भी बाकायदा जारी हो गया। ये कौन कौन से हैं इसकी तफसीलात हम आपको बताएंगे। बैरून मुल्क जाने वाले अफराद के लिए एक हमारे पास जो है बुरी खबर है वो शेयर करेंगे। उसके अलावा गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा साहब ने क्या जो है वो चालाकी दिखाई है और हुकूमती ख़जाने पर क्या बोझ बने हैं, इस बारे में हम आपको बात करेंगे। और स्पीकर पंजाब असम्बली ने 11 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के कह लें 11 MPAs के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है और वो आइंदा 15 सेशन में नहीं आ सकेंगे। और आखिर में हम एक शहीद पुलिस कांस्टेबल के वालिद की दुख भरा जो एक ख़त है जो कलेजा चीरने को आता है वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। तो हम अपने प्रोग्राम को आज के शुरू करते हैं। हमारी गुजारिश है कि प्रोग्राम को आखिर तक देखा करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सब्सक्राइब करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए उसे लाइक भी करें, शेयर भी करें और उस पर कमेंट्स भी करें। पहली खबर हमारे पास जो है उस पर हम गुफ्तगू करते हैं वो है बानी पीटीआई इमरान खान के हवाले से कि उनके नाम पर वोट लेकर मेंबरान असम्बली जो है वो पहुँच गए, असम्बलियों में पहुँच गए, चाहे वो कौमी असम्बली हो, चाहे वो पंजाब असम्बली हो या दीगर असम्बलियाँ हों। और ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में तो वज़ीर आला भी उनका बन गया है अली अमीर गंडापुर साहब। लेकिन ये है कि अभी तक 100 दिन इस हुकूमत को हो गए हैं बने हुए, अभी तक बानी पीटीआई जिसके नाम पर वोट लिए गए थे वो बाहर नहीं आ सके। और हर रोज़ वर्करों को यही जो है वो लारा लगाया जा रहा है कि इस बार जो है ये फ़ैसला हो रहा है और ख़ान जो है बाहर आ रहा है, लेकिन ख़ान बाहर नहीं आ रहा, अभी तक नहीं आया। तो उसका जो रिएक्शन आ रहा है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आ रहा है। उसी वजह से उमर अयूब खान का जो इस्तीफ़ा आया था वो भी इसी की कड़ी था कि रोज़ असम्बलियों में तकरीर करके कारकुनों को खुश कर दिया जाता है, लेकिन असल में हक़ाइक़ ये हैं कि ख़ान के लिए ये कुछ कर ही नहीं सके, कप्तान के लिए ये कुछ नहीं कर सके और ना ही अंदर से पैगाम रसानी जो है अक्सर ठीक आती है। सिर्फ जो उनकी सिस्टर्स जाती हैं ख़ान की, उनके हवाले से जो गुफ्तगू होती है तो कारकुनों को उन पर इतमाद है, बाकी किसी पर नहीं रहा। अली अमीन गंडापुर जो है वो भी अक्सर जगहों पे खामोश जो नज़र आते हैं, उससे कारकुन जो है बड़े नाराज़ नज़र आते हैं। लेकिन उनकी भी मजबूरी है, वो एक सूबे के वज़ीर आला हैं तो उनको वफाकी वज़रा के साथ भी मिलना पड़ता है और उसके अलावा वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जो बैनुल सूबाई इजलास होते हैं उसमें भी शिरकत करनी होती है उनकी है। लेकिन अभी तक खातिर खा कोई नतीजे ऐसे नहीं निकले जिसके बारे में हम ये कह सकें कि ख़ान फ़लाँ डेट तक जो है वो बाहर आ रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम फैसल वाडा साहब की तरफ जाते हैं। वो एक बड़ी मशहूर मिसाल है कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। वो ऐसे हुआ कि फैसल वाडा साहब सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ बातें तो कर बैठे, पगड़ियाँ फुटबॉल उछालने की, लेकिन फिर जब उनको पेश होना पड़ा तौहीन अदालत में तो वो माफ़ियाँ रगड़ रगड़ के मांग रहे थे और जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको माफ़ी दे दी, वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर आए तो ये सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ क्लिप कि उन्होंने बाहर सुप्रीम कोर्ट के बाहर उस माथे पर जो है वो अपना माथा टेका चौखट पर और तौबा की। तौबा करने के बाद ज़ाहिरी बात है अंदर तो कुछ ऐसा तय नहीं हुआ, उन्होंने अपनी तरफ से की और बाहर आके फिर मीडिया से गुफ्तगू की। तो मैं पहले यही अर्ज़ कर रहा था कि ऐसी बात हमें कहनी नहीं चाहिए जिस पर बाद में हमें उस पर नादम होना पड़े और हम उसको साबित ना कर सकें। ये थी हमारी। अब अगली हम खबर की जानिब चलते हैं। जो पंजाब के 10 कॉमर्स कॉलेज को बंद करने का जो है वो फ़ैसला किया गया है। उसमें बहावलपुर है, डेरा गाजी खान है, फैसलाबाद है, गुजरांवाला है, लाहौर अल्लामा इकबाल टाउन है, टाउनशिप लाहौर है, मुल्तान का है और रावलपिंडी, साहिवाल और सरगोदा। यहाँ के कॉमर्स कॉलेज जो है वो गवर्नमेंट बंद कर रही है। वो इसलिए कर रही है कि बचत करना चाहती है गवर्नमेंट अखराजात में और इन कॉलेजों को दूसरे जो कॉमर्स कॉलेज उस इलाके में, उस अज़ला में या उन तहसीलों में मौजूद हैं उसमें ज़म कर दिया जाएगा। ये कहना है पंजाब गवर्नमेंट का और ये इस पर बाकायदा जो है एक नोटिफिकेशन भी जो है वो जारी कर दिया गया है। अगली खबर की जानिब हम बढ़ते हैं। अगली खबर हमारे पास ये है कि बैरून मुल्क जाने वाले जो अफराद हैं, 2 कैटेगरीज़ हैं उनकी। एक तो जो मजदूरी पेशा हैं वो हैं, दूसरे जो अफोर्ड कर सकते हैं वो हैं। जो मजदूरी पेशा हैं उनके लिए ये एक बुरी खबर है कि 12,500 रुपये का सब पर एक टैक्स जो है 1 जुलाई से, जो कल से स्टार्ट हो रही है, 1 जुलाई से 12,500 रुपये का जो टैक्स है वो इजाफी लगा दिया गया है एयरपोर्ट पर और ये सबको भरना पड़ेगा। इसके अलावा
हुकूमत की तरफ से जो है एक और भी जो है वो टैक्स लगाए गए हैं जो टिकट में डाल दिए जाएंगे। जो बैरून मुल्क यूरोपियन कंट्रीज़ इधर उधर बिज़नेस क्लास में और क्लब क्लास में जाएंगे उनके लिए 1,60,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक इजाफा जो है वो टिकटों में किया गया है। और मिडल ईस्ट जैसे दुबई है, सऊदी अरब है, ये हैं ममालिक हैं, इनमें 30,000 रुपये का इजाफी जो है वो टैक्स लगाया गया है। और ये 1 जुलाई से जिनकी टिकटें बन गई हैं उनके साथ क्या होता है ये हमें इतनी मालूमात नहीं है, लेकिन जो अब टिकट बनेगी कल से जो सफ़र करेंगे वो ये टैक्स दे के जाएंगे। तो लिहाजा एयरपोर्ट पर जाने वाले भी अपनी जेब में ज़रा कुछ पैसे रख के जाएँ। अगर वो हमारी ये बात सुन लें तो रख के जाएँ, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी फ़्लाइट भी कैंसिल हो जाए और उनके पास पैसे भी ना हों। हम अपनी अगली ख़बर की जानिब बढ़ते हैं। अगली ख़बर की तरफ जानिब बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि माजी में कई दफ़ा ऐसा हुआ कि शहबाज शरीफ साहब जो है वज़ीर आला पंजाब थे और ये अचानक नोटिफिकेशन जो है वो जारी होता था कि मॉडल टाउन की उनकी रिहाइशगाह को भी जो है वो कैंप ऑफिस बना दिया गया और जाती उम्रा की रिहाइशगाह को भी कैंप ऑफिस बना दिया गया। तो हमें ये समझ नहीं आती थी कि ये क्या, हम ये कहते थे कि शायद वज़ीर आला साहब डबल ट्रिपल काम कर रहे हैं, आवाम के लिए जो है आगे जा रहे हैं। लेकिन अब हमें समझ आई है, ये इस तरह समझ आई है कि कल खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर साहब जो हैं फैसल करीम कुंडी साहब, उनके घर का जो बिल है, बिजली का बिल है, वो आया है 21 लाख रुपए का। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने अपनी उस निजी रिहाइशगाह के लिए उसको सरकारी तौर पर रिहाइशगाह करार देने के लिए एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी कराया है। और उस नोटिफिकेशन के तहत अब ये बिल भी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा भरेगी, हुकूमत की तरफ से जाएगा। ना सिर्फ ये बिल जाएगा बल्कि गैस का बिल और दिगर जो PTCL दूसरे तीसरे अखराजात होंगे उनके घर के वो भी उधर जाएंगे। और दाल सब्ज़ी तो खैर पकनी नहीं वहाँ पे, जो खाने पकेंगे जो होंगे वो भी उसी खाते में सारा कुछ जाएगा। तो ये पहले भी जुल्म पाकिस्तान के साथ होता रहा जिसकी अब जाकर हमें समझ आई है और ये आश्कार हुआ है। सोशल मीडिया की मेहरबानी है कि उन्होंने ये बताया है, वहाँ पर जो है ये बात फैली है तो हम तक भी बात पहुँची और हम आप तक ये पहुँचा रहे हैं। ये इंतहाई ज़्यादती है, गरीब मुल्क है, यहाँ पर आप दिगर अखराजात काम करने के लिए कोई इक़दामात नहीं कर रहे, अफसरों को बड़ी बड़ी गाड़ियाँ दे रही हैं उनसे काम लेने के लिए, अपने सियासी मकासद के लिए 2-2 करोड़ मालियत की जो है गाड़ियाँ और फिर पेट्रोल और पता नहीं क्या क्या चीज़ें उनको जो है वो इजाफी दी जा रही हैं। और उस पर हुक्मरानों ने भी जुल्म शुरू कर दिया है। ये गवर्नर जो होता है ये सदर की तरफ से जो है वो किया जाता है। ये जो है नून लीग से इनका ताल्लुक़ है, फैसल करीम कुंडी साहब, और इन्होंने ये जो काम किया है, ये जो 2 चीज़ें हुई हैं, इस पर पता नहीं नोटिस कौन लेगा। और चाहिए तो ये कि चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऐसी चीज़ों का आज ख़ुद नोटिस लें कि ये क्या हो रहा है मुल्क के साथ, उस मुल्क के साथ जो कर्ज़ में डूबा हुआ है, इसका एक एक बच्चा, एक एक फ़र्द जो है वो डूबा हुआ है कर्ज़ में। लेकिन फिर भी ये बात सामने। अब हम आते हैं अपनी अगली ख़बर की जानिब। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ अच्छे इक़दाम कर रही हैं, सामने आ रहे हैं, और जो उनके अच्छे आते हैं उन पर हम तबसरा भी करते हैं और आपको बताते भी हैं। और एक और अच्छा इक़दाम है कि सरकारी स्कूलों में, पंजाब के सरकारी स्कूलों में वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा ने 5वीं क्लास तक के बच्चों को दूध, रोज़ मुफ्त दूध जो है फ़राहम करने का ऐलान किया है। और इसका जो इब्तदा है वो लिया, भक्कर से होगी और राजनपुर, ये 3 अज़ला से जो है इसका होगा। इससे कबल दूध जो है ये स्पेशल एजुकेशन स्कूलों में जो स्पेशल बच्चे हैं, जो माजूर बच्चे हैं, उनको दूध और खुराक ये वो दी जाती थी। अब यहाँ भी दूध बच्चों को मिलेगा। दूध टेट्रा पैक में आएगा, डब्बे में आएगा, उसकी क्वालिटी क्या होगी इस पर बातें बाद में होंगी। ताहम हुकूमत का ये एक अच्छा इक़दाम सामने आया है। उसके बाद हम ख़बरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और पंजाब असम्बली से हमारे पास एक ख़बर आई है कि स्पीकर पंजाब असम्बली अहमद ख़ान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह लें या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो है 11 MPAs पर 15 सेशंस के लिए पाबंदी आयद कर दी है। वो इसलिए हुआ है कि कल लीडर ऑफ दी जो हैं अपने असम्बली हैं मरियम नवाज़ साहिबा, उन्होंने अपनी तकरीर की। तो उस दौरान ये कहना है, उस जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है स्पीकर पंजाब असम्बली की तरफ से, उनका कहना है कि इन्होंने इन MPAs ने ऐसे ऐसे फ़िक्रे इनकी फ़ैमिलियों के बारे में, इनके बारे में जो है वो कसे जो कि ऐवान का तकद्दुस जो है वो पामाल हुआ और इनकी रिवायत ये अच्छी नहीं है। ये मेरे पास नाम भी उनके आए हुए हैं, ज़रा थोड़ी सी निगाह कमज़ोर होने की वजह से मैं कहीं गलती ना हो जाए, ऐनक लगाकर ये नाम आपको पढ़ के सुना देता हूँ। ये जुल्फ़कार अली साहब हैं, इनका ताल्लुक़ है MP हैं PP 76 से। शहबाज अहमद साहब हैं, इनका ताल्लुक़ है PP 120 से। मोहम्मद आतिफ़ साहब हैं MPA 133 से। तैयब रशीद साहब हैं 141 से। इम्तियाज़ अहमद साहब हैं 155 से। हाफिज़ फ़रत अब्बास साहब हैं 157 से। उसके अलावा इजाज़ शफ़ी साहब हैं
258 سے، اس کے علاوہ رانا اورنگزیب صاحب ہیں 276 سے، اس کے علاوہ شعیب امیر صاحب ہیں یہ 281 سے ہیں، اسامہ اصغر گجر صاحب ہیں یہ 282 سے ہیں، اسد عباس صاحب ہیں PP 18 سے۔ یہ ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے غیر اخلاقی گفتگو کی اور فکرے استعمال کیے، اور ان پر مزید کارروائی کے لیے بھی جو ہے عندیہ دیا گیا ہے، اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس پر مزید بھی کارروائی کریں گے۔ آخر میں اپنی اس ولاگ کے آخر میں ایک شہید ہمارے جو علاقے ضلع رحیم یار خان پولیس کے شہید کانسٹیبل جن کا نام شفیق احمد ہے، یہ 7/6/2024 کو ایک ڈکیتی کی اطلاع پا کر یہاں پر پولیس پہنچی تھی، اور ڈاکوؤں نے اسٹریٹ فائرنگ کر دی، ابھی پولیس کو سنبھلنے نہ دیا، ان کی گاڑی نہ رکنے دی، اور ان پر اسٹریٹ فائرنگ کر دی تھی، جس کے نتیجے میں ہمارے 3 جوان جو ہے جامِ شہادت نوش کر گئے تھے، لیکن لڑتے رہے وہ ڈکیٹ جو ہے وہ فرار ہو گئے تھے۔ ایک جو شہید ہے شفیق احمد، اس کے والد نے ایک خط لکھا ہے، یقین جانیں وہ خط پڑھ کر میرا اپنا کلیجہ باہر نکلتا تھا۔ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری پولیس کی کسی قسم کی جو ہے اس میں نیگلیجنسی ہوگی یا پولیس کوشش نہیں کر رہی، لیکن ان کے والد کی طرف سے جو خط لکھا گیا ہے، برائے مہربانی IG پنجاب صاحب آپ سے گزارش ہے کہ 3 شہید ہوئے ہیں، آپ خود تشریف لائیں، ان کو دلاسا دیں، اور انشاءاللہ ہمیں یہ پورا یقین ہے کہ رحیم یار خان پولیس نے اب تک قاتلوں کا سراغ لگا لیا ہوگا، ان ڈاکوؤں کا سراغ لگا لیا ہوگا، اور وہ جلد انشاءاللہ کیفر کردار تک پہنچیں گے۔ پوری قوم، پورا ضلع اپنے شہیدوں کے اور اپنی فورس کے ساتھ ہے۔ تو اس والد کا جو خط ہے، جو یقین کریں یہاں پڑھتے ہوئے میرے جو ہے وہ ہونٹ، میرے الفاظ، میری زبان میرا ساتھ نہیں دے گی، وہ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ان کے والد کی طرف سے آیا ہوا، اور انہوں نے اللہ کو بھی فریاد کی ہے کہ اے اللہ ان کو بے نقاب کر اور ہمارا حساب جو ہمیں دے۔ ظاہری بات ہے والد ہے، والد کی جو دعا بد دعا جو بھی ہے، یا اس کو کہہ لیں، وہ آسمان تک ضرور جاتی ہے، افسران تک بھی پہنچی ہوگی، اور اس میں انشاءاللہ امید ہے کہ افسران بھی اس میں اپنا جو ہے پورا کردار ادا کر چکے ہوں گے، اور اب تک اس نتیجے پر بھی پہنچ چکے ہوں گے، اور ملزمان تک بھی پہنچ چکے ہوں گے۔ انشاءاللہ یہ جلد ملزمان جو ہے کیفر کردار تک پہنچیں گے، لیکن میں IG پنجاب سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ ایک بار ضرور یہاں خان بیلہ میں تھانہ شیدانی کا علاقہ ہے، ضلع رحیم یار خان کا تھانہ ہے، تحصیل لیاقت پور کا، یہاں پر عثمان انور صاحب آپ تشریف لائیں، اور ان شہداء کے جو ورثاء ہیں ان کی داد رسی کے لیے تشریف لائیں، آپ آئیں اور ان کو دلاسا دیں، اور انشاءاللہ جب تک آپ آئیں گے تب تک یہ اچھی شہداء کے فیملی تک اور عوام تک کی خبریں پہنچ چکی ہوں گی کہ رحیم یار خان پولیس نے جو کیفر کردار تک پہنچا دیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ ظلم کیا تھا، شہداء کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا کافی، پھر ہم ایک نئے ولاگ کے ساتھ آپ کو ملیں گے، اور آپ سے انشاءاللہ مزید معلومات اور خبریں شیئر کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد، اللہ حافظ۔